दाता साहब ने लिखा है कि एक बादशाह था, उसका नाम था अबू मुस्लिम। तवज्जो है ना मेरी बात पर। उसने ना एक दरवेश को कैद कर दिया बेगुनाह। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं ना, उनके साथ खुदाई मदद होती है, खुदाई मदद। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि हज़रत जी, वो आपकी तो इतनी सीटें नहीं थी कौमी असम्बली में, तो आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम कैसे करार दिलवा लिया? फरमाने लगे अल्लाह ने कुछ हिम्मत दी, तौफीक दी। तो कहा कुछ तो बताएं। कहने लगे जब मैं बड़ा परेशान था ना, तो मैंने सीरत की किताब खोली तो मेरे सामने ना वो वाला चैप्टर खुल गया जिसमें महबूब करीम बदर में तशरीफ़ ले गए थे। तो फिर मुझे समझ आई कि अगर रात मुसल्ला आबाद रहे ना, महबूब सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे, अगर रात मुसल्ला आबाद रहे तो सुबह अल्लाह बड़ी मदद फरमाता है। फरमाते हैं जिस रात सुबह असेंबली में आना था, मैं भी सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहा, अल्लाह से इखलास भी मांगता रहा, तौफीक भी मांगता रहा, और जब असेंबली में आया तो बोलता मैं था, मदद मेरा रब मेरी फरमाता। तो दाता साहब ने लिखा है, फरमाते हैं एक बादशाह था अबू मुस्लिम, उसने एक दरवेश को कैद कर दिया, बेगुनाह ही कैद कर दिया, बेगुनाह। तो बादशाह भी अल्लाह अल्लाह करता था। रात को ना उसे ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। तो हुजूर फरमाने लगे तूने रब के एक दोस्त को कैद कर दिया। तो वो आधी रात को उठा तहज्जुद से पहले, और बादशाह ने खुद आके ताला खोला जेल का और उस दरवेश को आज़ाद किया। जब वो जाने लगे, वो दरवेश समझ वो भी सारी बात गए, जाने लगे तो बादशाह कहने लगा मैंने आपको आज़ाद तो कर दिया, तो मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो पलट के कहने लगे जिसके लिए महबूबा के सिफारिशें करें वो फिर दुनियादारों से सवाल करेगा। अल्लाह के महबूब जिसकी सिफारिशें करें वो फिर दुनियादारों से सवाल करेगा। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो एक शायर था ना, आपको ये शायरों का भी, हर आदमी की अलग दुनिया है और सारे अपनी अपनी दुनिया बसा के बैठते हैं, अपनी अपनी इस्तिलाहात होती हैं, दूसरे को कबूल करने को तैयार। शायरों की भी दुनिया है। कई दफ़ा ये बेचारे 5-6 दिन मुंह भी नहीं धोते, शायर नाराज़ ना हो जाए, सब की बात नहीं करता, तो कई दफ़ा ये काबिल रहम भी नज़र आते हैं। तो इसी तरह एक शायर एक चौक में बैठा था, मक्खियाँ भिनक रही थी, तो एक आदमी जाती दफ़ा ना 5 रुपये फेंक गया। उसने कहा शायद कोई फ़कीर मांगने वाला बैठा है, था बड़ा खुददार। उसने आवाज़ दी, कहने लगा इधर आ, ये पैसे क्यों फेंक गया? कहने लगा तेरी तुझे ज़रूरत थी इसलिए। उसने एक शेर कहा पर कमाल कर दिया, कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका। आला हजरत फादर बरेलवी चले गए ना तेल लेने सरसों का दुकान पे, तो सरकार आला हजरत वो सरसों का तेल, उससे कहा इधर तेल की बोतल भर दो। उसने भर के दी, दुकानदार ने तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आली में आप 3 आने दे दें। आला हजरत ने पूरे 5 दिए, फरमाया सारे रख, मैं अहमद रजा हूँ, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुबल रजा। बारकल्लाह। सुने, कहा करूँ मद है अहले दुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाने। एक फ़िक्रा दाता साहब ने लिखा है, आप फरमाते हैं जब तो अपनी ज़ात पर, खैर ये हदीस पाक है लेकिन आप उसकी तशरीह अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं। फरमाते हैं अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा ना खोल बैठना, वरना तेरे लिए ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाएगी। अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा ना खोलना, कभी हाथ ना फैलाना। जो हाथ फैल जाता है वो दोबारा पलट कर कभी वापस। बड़ी बावकार ज़िंदगी होती है उन लोगों की जिन्हें अल्लाह ने जो दिया होता है वो उस पर राज़ी होते हैं, और जहाँ रब करीम ने उन्हें बिठाया होता है बड़े मुतमईन होते हैं, बड़े शानदार होते हैं। दाता साहब की सारी तालीमात इंसानियत से बात करती हैं, वो तरबियत से बात करती हैं,
बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी। और ये दुनिया इस्लाम के वो अजीम सूफ़ी हैं, लोगों का उर्स साल के बाद होता है, इनका रोज़ाना ही उर्स होता है, हर जुमेरात को ही उर्स होता है। दरबारों पे देगें कभी कभी पकती हैं, दाता साहब हर वक्त ही पकती रहती हैं, हर वक्त ही वहाँ रौनकें रहती हैं, हर वक्त ही। पाकिस्तान की एक खातून वज़ीर आज़म गुज़री हैं, उन्होंने अपने कलम से लिखा है एक जगह पे, कहती हैं मुझे किसी ने कहा कि इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ प्लाजे बना दिए जाएं तो बड़े काम आएंगे सरकारी, और बहुत सारा माल जो है वो हमारे हाथ आएगा। तो कहती है मैं बग़ैर प्रोटोकॉल के एक दिन मैंने विज़िट करने का इरादा किया, लेकिन जब मैं दाता साहब गई, चूँकि बग़ैर प्रोटोकॉल के गई थी, तो कहती है मैंने वहाँ ना झांक के देखा तो बड़े बड़े गरीब लंगर खा रहे थे, सोए हुए थे। पता नहीं कौन था जिसने मेरे दिल में ये बात डाली कि प्लाजे बन गए तो अमीरों के काम आएंगे, ये जगह खुली रहने दो, गरीबों के काम आएंगे।